विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पेपर को। पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है, जिसका टाइटल है पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी कि ये पेपर दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के, और सेकंड पार्ट में बात करेंगे 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के। विद्यार्थियों, यह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश का पेपर है और दिनांक 17 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम आपको पहले बात करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में चलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ। तो विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के तरीकों में से एक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहानुभूति बने। कौन सा? सहानुभूति बने हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है तो बी सिंपैथेटिक हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से यह शामिल है, तो कौन सा शामिल है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी शामिल है, ऑल ऑफ द अबाउ हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट इंक्लूडेड, डी ऑप्शन हो जाएगा। वंशानुक्रम, मानसिक योग्यता और परिवार सभी होते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वार्थी शब्द शामिल कभी भी नहीं होता है, सेल्फिश इंसान को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? चौथा प्रश्न भी इसी तरीके से कह रहा नहीं है, तो इसमें आप लोग अच्छे से जानते हो कि कौन शामिल नहीं किया गया है। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट हो आंसर, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, ये कह रहा है वो। तो नहीं है, शिक्षा है, व्यक्तित्व है, अनुशासन है, धर्म सम्मिलित नहीं है। धर्म का इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। पंचकोश का वर्णन नहीं है ना, पंचकोश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो पंचकोश का वर्णन जब हम पढ़ने जाएंगे तो आपको मिलेगा तैतरीय उपनिषद में। किसमें? तैतरीय उपनिषद में पढ़ने को मिलेगा पंचकोश का वर्णन। पांचवे का सी हो जाएगा। छठा, पंचकोश की अवधारणा में सबसे बाहरी कोश का नाम क्या है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न में बाहरी कोश के बारे में पूछा गया है, तो सबसे बाहरी कोश होता है आपका अन्नमय कोश। कौन सा? अन्नमय कोश हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राणों के कितने प्रकार बताए गए? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। तो सातवें का सी हो जाएगा, 10 प्रकार बताए। कितने? प्राणों के 10 प्रकार बताए गए हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है, किसी कोश को आत्मिक आनंद का कोश कहा गया है? किस कोश को आत्मिक आनंद का कोश कहा गया है? तो आनंदमय कोश को, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आनंदमय कोश को। नौवां प्रश्न, आनंदमय कोश का संबंध किससे होता है? तो नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, विशुद्ध चक्र से। किससे? विशुद्ध चक्र से। 10वां प्रश्न है, अन्नमय कोश का संबंध किससे है? तो 10वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, मूलाधार चक्र से। किससे? मूलाधार चक्र से। 11वां प्रश्न, किस कोश को चारों कोशों का स्वामी कहा गया है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कोई। तो 11वें का ए हो जाएगा, आनंदमय कोश को। किसको? आनंदमय कोश को। 12वां प्रश्न है, शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता है? तो आप लोग जानते हो किस में नहीं होता, तो प्रौढ़ावस्था में नहीं होता है। एक शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता है पूछा है इसने। तो 12 का करेक्ट आंसर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे एडल्टहुड में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था में। डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था में। 13वां प्रश्न, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल है? तो 13 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी। संवेदन, स्मरण, कल्पना सभी। शारीरिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 14 करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 अवस्थाएं होती हैं। विटामिन के कुल कितने प्रकार हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 13 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। 16वां, निम्न में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो 16 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 17वां प्रश्न, शरीर को विटामिन अवशोषित करने में कौन मदद करता है? तो 17 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, वसा मदद करती है। 18वां प्रश्न, एरोबिक व्यायाम है, यानी एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती हैं? तो 18 का डी हो जाएगा यहाँ पर, सभी होती है। दौड़ना, तैरना, नृत्य करना, ये सब एरोबिक में आती है।
19वां अष्टांग मार्ग में अष्टांग मार्ग के कितने मार्ग हैं? तो समझ में आ रहा है आपको, यहीं से समझ में आ रहा है 8 मार्ग है। कितने? 8 मार्ग है। अष्टांग से 8 हो जाएगा। अष्टांग का प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 20 का डी हो जाएगा कटुवचन सम्मिलित नहीं है। 21वां प्रश्न, अष्टांग के द्वितीय अंग नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर आसन सम्मिलित नहीं है। 22वां, ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहते हैं। तो 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा भक्ति योग भी कहा गया है। क्या? भक्ति योग भी कहा गया है। 23वां, स्वाध्याय स्वाध्याय अष्टांग योग के किस अंग का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर 23 का डी हो जाएगा, नियम का हिस्सा है। 24वां, संतोष के लाभ नहीं है। तो 24 का डी हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। मानसिक शांति, कम तनाव, उन्नत रिश्ते, डी हो जाएगा। 25वां, अष्टांग योग की उच्चतम अवस्था किसे कहा गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, समाधि को कहा गया है। 26वां प्रश्न, सुशासन में सुधार के लिए भारतीय पहल कौन सी है? तो 26 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी है, क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी है, सूचना का अधिकार भी है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 27वां, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है? यानी फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। तो 27 का भी हो जाएगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 28, भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को क्या माना गया है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य माना गया। 28 का सी मौलिक कर्तव्य माना गया है। 29वां प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? मतलब ये स्टेटमेंट किस से लिया गया है? तो 29 का भी हो जाएगा, महाउपनिषद से लिया गया है। पंचकोश के कितने प्रकार होते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो, नाम से समझ में आ रहा है, 5 प्रकार होते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है 31 का। 32, अष्टांग योगों में योगों की संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 7 है। संतोष अष्टांग योग का कौन सा अंग का हिस्सा है? तो 33 का करेक्ट आंसर है, ये नियम का हिस्सा है। किसका? नियम का। 34, अनुशासन में निम्न में का प्रयोग जरूरी है। तो 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरदायित्व का, धैर्य का और संतुलन का, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का। 35वां, अहिंसा और सत्य प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? तो 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यम के प्रकार हैं। 36वां, नैतिक मूल्य कौन सा है? तो 36 का डी हो जाएगा, सभी, सत्य, अहिंसा, शांति सभी होते हैं। 37वां, कर्म योग का प्रतिपादन किस ग्रंथ में हुआ है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है करो। तो सी ऑप्शन है, गीता में हुआ। गीता किसके आधार पर है? तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ कर्म के बेस्ट पर बताई है। 38वां प्रश्न, स्वराज शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 38 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने किया था। 39, प्राणायाम के भेद है। तो 39 का बी हो जाएगा आपको, 3 भेद हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस संवत को स्वीकार किया गया है? मतलब भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कौन से संवत का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं? तो यहाँ पर करते हैं शक संवत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। विक्रम संवत भी होती है, पर शक संवत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछा किस संवत को स्वीकार कर लिया गया? शक संवत को। विक्रम संवत भी हमारे यहाँ चलती है, पर शक संवत को स्वीकार कर लिया गया। विक्रम संवत तो है ही सही, पर शक संवत को स्वीकार कर लिया गया। ये है। 41, भारतीय काल गणना को की इनमें से कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो 41 का भी हो जाएगा, काल्पनिकता। 42, गांधी जी के आत्मनिर्भरता के दर्शन को कहा जाता है। तो 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वोदय कहा जाता है। अस्पृश्यों की समस्या को उजागर करने हेतु अंबेडकर जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो 43 का डी हो जाएगा, मुक नायक का। किसका? मुक नायक का। 42, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो 44 का ए हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। 45, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है करो, याद रखिएगा। जीके का भी क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 46, किस ऋषि ने हड्डियों का वज्र बनाया था? किस ऋषि की हड्डियों से वज्र बना था? तो इंद्र का जो वज्र है वो किसकी हड्डियों से बना हुआ है, माना गया है? तो 46 का ए ऑप्शन, दधीची की हड्डियों से माना गया। क्यों? दधीची एक ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे, जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। 47, न्यू इंग्लैंड स्कूल की स्थापना की थी, यानी किसने की थी? तो 47 का बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 48, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? तो 48 का डी हो जाएगा, जर्मनी में।
प्रमुख वेदी ऋषियों में से कौन सा नाम आता है? तो 49 का ए ऑप्शन है, महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे ज़्यादा आता है। समर्पण, समर्पण में किसका महत्व नहीं होता है? तो 50 का ए, धन का महत्व नहीं है, सेवा का, त्याग का और श्रद्धा का महत्व है। तो विद्यार्थियों, ये तो हमारे 50 प्रश्न थे पर्सनल डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग के। अगले सेगमेंट में हम चल रहे हैं, 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के। उससे पहले एक बात और ये है कि हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे, पर कभी कभी जब हम वीडियो को बनाते हैं और आंसर आप तक लेकर आते हैं तो 1-2 प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की संभावनाएं रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर तो एग्जैक्ट है, सही है। चलते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट की ओर। विद्यार्थियों, वीडियो के सेकंड सेगमेंट में आ जाता है डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। अब इसके आंसर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे कंप्यूटर थ्रेड्स की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है? तो पहले का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, फिशिंग को नहीं माना जा सकता है। दूसरा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे एक व्यक्तित्व का लगातार किसी अन्य व्यक्तित्व या किसी लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाता है? तो दूसरे का सी हो जाएगा, स्टॉल्किंग, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनवांटेड ईमेल कहते हैं? तो तीसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पैम को कहते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1971 में। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बॉब थॉमस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? अरे बहुत बढ़िया सा आंसर है ये तो, द ब्रेन वायरस। क्रीपर भी आता कहीं पढ़ने को मिलता है, इसको एक बार प्रश्न को चेक कर लीजिएगा, कहीं पे मुझे क्रीपर भी पढ़ने को मिला और द ब्रेन वायरस भी है। इस आंसर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इसको आप दोनों में से एक ऑप्शन के साथ जाऊँगा मैं। तो द ब्रेन वायरस ज़्यादा एग्जैक्ट है, पर क्रीपर भी पढ़ा मैंने कहीं पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 19 जनवरी 1986 को बनाया गया। विश्व के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या? तो द ब्रेन वायरस, ठीक है। क्रीपर वायरस शायद विश्व का पहला क्रीपर वायरस होना चाहिए, क्रीपर वायरस है बिल्कुल, पहला क्रीपर, ये वो ध्यान रखना, उधर द ब्रेन वायरस हो जाएगा और इसका आंसर क्रीपर हो जाएगा। चलो अगला, इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? तो माइडलूम, डी ऑप्शन करेक्ट, 90 का डी। आई लव यू वायरस कब आया? तो 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 मई 2000 को आया। ब्रेन वायरस को किसने बनाया था? तो 11 का सी हो जाएगा, अमजद फारूक अलवी ने बनाया था। अगला है 12वां, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो 12 का ए, विट्टल्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेग। आगे चलते हैं, 23वां, कोड रेड एक प्रकार का क्या है? तो 13 का सी हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस है। 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन साइबर सिक्योरिटी के तत्व माने जाते हैं? तो 14 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर के सभी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में इनक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से बेहतर बनाने में किया जाता है? तो 15 का ए हो जाएगा, सुरक्षा को बेहतर बनाने में किया जाता है। एथिकल हैकिंग्स और साइबर सिक्योरिटी में स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है? तो 16 का सी हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। 17वां प्रश्न है, सिस्टम हैकिंग में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सबसे अहम गतिविधि है? तो 17 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पासवर्ड क्रैक करना, सी ऑप्शन पासवर्ड क्रैक करना। 18वां, रैंसमवेयर क्या है? तो 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा, एक प्रकार का मेलवेयर जो डेटा को लॉक कर देता है और पैसे की मांग करता है। आगे चलते हैं, 19वां, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 19 का भी हो जाएगा, लॉगिन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हैकर और अलग अलग प्रकार के वायरस से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस चालू रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फायरवॉल को चालू रखना चाहिए, याद रखना 20 का बी होगा, फायरवॉल को चालू रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध और सामान्य साइबर अटैक है जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करते हैं? तो 21 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डॉस, मेलवेयर एंड मेलवेयर टेस्टिंग, फिशिंग और पासवर्ड अटैक। अगला है यहाँ पर
22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा गया है, किसे कहा गया है? तो 22 का डी यहाँ पर हो जाएगा, आपको मैलवेयर को कहा गया है। 23वां, वाईफाई सिक्योरिटी में कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 23 का WPA2 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एयर क्रैक NG, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरों के विचार या आविष्कार को चुराकर अपने फायदे के लिए उपयोग करने को संदर्भित करता है? तो 25 का डी हो जाएगा साहित्यिक चोरी, जिसको पैगलरिज्म भी बोलते हैं हम लोग। अगला 26वां प्रश्न, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेटों को फिल्टर करता है, इसे क्या कहा गया है? तो इसे फायरवेल कहा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा 26 का। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का एक प्रकार है? तो 27 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्विक हेल्प भी है, अवास्टा भी है और सी वाला ऑप्शन भी है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। 28वां, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के कंप्यूटर में वायरस का पता लगाने और उससे बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको एंटीवायरस बोलते हैं। 28 का सी हो जाएगा। 29वां, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर पीड़ित यानी विक्टिम की इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करता है, उसे एक जगह इकट्ठा करके किसी और जगह भेजता है? तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, स्पेवेयर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 30वां, व्हाट्सएप पर सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या है? तो 30 का डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि फिशिंग अटैक भी है, हैकिंग भी और क्लोनिंग भी है। अगला प्रश्न 31वां, व्हाट्सएप चैट को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें? तो 31 का सी हो जाएगा, चेक बैकअप को इनक्रिप्ट करें, केवल विश्वसनीय लोगों से ही चैट करें। तो सी ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला, व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे रोकें? तो 32 का डी ऑप्शन ऊपर के सभी, हमेशा ऐप को अपडेट रखें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किसी और को न करने दें, मजबूरन 2FA पिन का उपयोग करें। अगला, व्हाट्सएप से जुड़े अपराध की शिकायत कहाँ पर करें? तो 33 का यहाँ पर ए हो जाएगा, cybercrime.gov.in पे करें। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, 34वां क्या कह रहा है? व्हाट्सएप पर फिशिंग से बचाव के टिप्स क्या है? तो सी ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, क्योंकि अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर फेसबुक हैक होने पर सूचना देना चाहिए? तो 35 का बी है, facebook.com/hacked, बी ऑप्शन करेक्ट है। 36वां, गूगल क्रोम में यदि सेफ ब्राउजिंग करने के लिए उपयोगकर्ता को किस मोड का चयन करना चाहिए? तो 36 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनहेंस एडवांस्ड मोड का चयन करना चाहिए। अगला 37वां, गूगल क्रोम में सिक्योरिटी लेवल कितने होते हैं? तो 37 का बी ऑप्शन है, 3 लेवल होते हैं। 38वां, साइबर क्राइम में डॉस का पूरा नाम क्या है? तो 38 का बी हो जाएगा आपको यहाँ पर, डेनियल ऑफ सर्विस। VPN का पूरा नाम क्या है? तो 39 का बी हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 40वां प्रश्न, MFA क्या है? तो ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट है 40वें का। 41वां, साइबर सिक्योरिटी के मुख्य बातें क्या है? तो 41वें का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सुरक्षा उपाय अपनाना, नियमित निगरानी करना, खतरों से सतर्क रहना। साइबर अपराध के प्रकार क्या है? तो 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऊपर के सभी, हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर स्टैकिंग। 43वां प्रश्न, निम्न में से विकल्पों में से क्लाउड डाटा सिक्योरिटी के लिए कौन सा टूल नहीं है? तो 43 का डी हो जाएगा, लिनक्स काली, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे, सुरक्षित ईमेल का उपयोग कैसे करें? तो 44 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही तरीके हैं। संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट न खोलें और स्पैम फिल्टर सक्षम करें। साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? तो 45 का डी हो जाएगा आपका, ए व बी दोनों सही है। नियमित बैकअप लें, अनाधिकृत USB और डिवाइस का उपयोग ना करें। आगे, फिशिंग ईमेल को कैसे पहचानें? तो 46 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों से, गलत URL और डोमेन नाम से और बैंक जैसी संस्थाओं से अनाधिकृत अनुरोध के द्वारा। 47, स्पैम ईमेल को पहचानने का तरीका क्या है? तो 47 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, संदिग्ध लिंक, गलत भाषा,
असामान्य प्रेषक ईमेल एड्रेस की जांच करें। 48 ईमेल ब्रांचेस के बाद क्या करें? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करें। अगला 49 डॉस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा, किसी नेटवर्क या वेबसाइट के ट्रैफिक को कम करना। और 50वां और आखिरी प्रश्न है, साइबर थ्रेट्स से क्या आशय है? तो विद्यार्थियों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इंसान की पहचान का इस्तेमाल करके सर्वर या बड़ी कंपनी को सिस्टम पर अटैक करना। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।